नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। पिछले एक महीने से हम अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर गुजरते हफ्ते के साथ मंदिर में भ्रष्टाचार का यह मामला रंग बदल रहा है, राजनीतिक रंग भी ले रहा है। और राजनीति के लहरों पर सवार यह मुद्दा संगठित भ्रष्टाचार से आगे बढ़कर आस्तिक नास्तिक तक पहुंच गया है, फिर मंदिर मस्जिद तक पहुंच गया है, फिर बाबर औरंगजेब से लेकर वक्फ कब्रिस्तान के रास्ते अब नमाज इफ्तार तक पहुंच चुका है। क्योंकि आज ही अयोध्या के बीकापुर की रैली में सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में अयोध्या की हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ा दी गई थी। सीएम ने चुनौती दी है कि क्या एसपी और कांग्रेस की सरकारें जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा करा सकती है। दरअसल सीएम योगी ने 2003 की एक घटना का जिक्र किया है, जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और हनुमानगढ़ी के ही महंत ज्ञानदास ने बाबरी मस्जिद केस में पक्षकार हाशिम अंसारी समेत बाकी लोगों के लिए हनुमानगढ़ी परिसर में एक इफ्तार का आयोजन किया था। शायद इसी तथ्य के हवाले से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि पराजय काल विपरीत बुद्धि। हालांकि अखिलेश ने इस संदेश का कोई संदर्भ नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड को लेकर यूपी में राजनीति का सांप्रदायिक रंग देखने को मिल रहा है, जिस तरह समाजवादी पार्टी कभी शंकराचार्य के साथ समाजवादी और सनातन की परिभाषा बता रही है, सनातन नहीं समाजवाद है का पोस्टर अपने दफ्तर पर लगा रही है, और अब जिस तरह सीएम योगी ने अखिलेश यादव को भगवा पहनकर कांवड़ लेने का चैलेंज दे डाला है, उसे लेकर लगता है कि आने वाला चुनाव विकास, महंगाई, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय से आगे सिर्फ और सिर्फ धर्म और मजहब के राह पर ही चला जाएगा। इन्हीं आशंकाओं और सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। अयोध्या में चोरों ने राम जी का चढ़ावा क्या चुराया, राजनीति को ऐसी आग लगी है कि लपटें कम नहीं होती। एक तरफ विपक्ष है जो चढ़ावा चोरी के आरोप में ट्रस्ट से लेकर बीजेपी संघ सरकार सबको खींचता है, दूसरी तरफ सीएम योगी है जिन्होंने सवाल उठा रहे विपक्षी दलों को मजहबी मोर्चे पर पस्त करने के लिए चारों तरफ से घेर रखा है। पिछले एक हफ्ते से सीएम योगी ने राम मंदिर चोरी का सवाल उठा रहे विपक्षी दलों पर जितने हमले किए, उसमें नया चैप्टर हनुमानगढ़ी का खुला है। इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? पुलिस करा रही थी। दावा यही है कि सरकार के इशारे पर हनुमानगढ़ी के बाहर नमाज की कोशिश तब की गई थी। सीएम योगी ने अयोध्या के बीकापुर की रैली में हनुमानगढ़ी की जिस घटना का जिक्र किया, उसके बारे में तथ्य सामने आए कि यह घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान की है। तब हनुमानगढ़ी के 4 पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से दोस्ती थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे। उस साल भी इफ्तार आयोजित की गई और चटाइयां हनुमानगढ़ी के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन फैजाबाद के एसएसपी ने इसे हटवा दिया। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराई गई थी। बाद में यह मामला उज्जैनिया पट्टी के महंत धर्मदास की तरफ से हाईकोर्ट पहुंचा और मंदिर परिसर में इफ्तार पर रोक लग गई। लेकिन अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई तो सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी की वो घटना याद दिलाई। ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे, उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा था। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। हनुमान जी का नाम उन्होंने कब लिया? कब की बात बता रहे हैं आप?
हनुमान जी के विषय में उन्होंने कब रामायण हनुमान चालीसा बातें कही। दरअसल अयोध्या के कांड को समाजवादी पार्टी आस्था को चोट का मुद्दा बनाती है और खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ती है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया है कि सनातन ही समाजवाद है और इसी सनातन के चक्कर में सीएम योगी रोज की रैली में समाजवादियों के पुराने पन्ने पलट रहे हैं। बीजेपी तो सोशल मीडिया पर समाजवादी सनातन के इतिहास के पन्ने तक दिखा रही है। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर समाजवादी पार्टी नेताओं के ऐसे पुराने बयान और अयोध्या कांड की तस्वीरें लगातार पोस्ट की जा रही हैं। सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हम मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी। इन बयानों और इतिहास की घटित अघटित घटनाओं का हवाला देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी को हिंदू विरोधी ठहराने की कोशिश करते हैं ताकि इन चुनाव से पहले चढ़ावा चोरी के कांड पर बीजेपी बैकफुट पर ना आ सके। आज तक ब्यूरो। तो गए मुर्दे भी कहीं ना कहीं उखाड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और मजहब की जब बात होगी तब पिछले 30 साल का पूरा लेखा जोखा लेने की कोशिश की जाएगी और इसी पर चर्चा करेंगे कि हर बार योगी आदित्यनाथ अब धर्म और मजहब को लेकर आगे की राजनीति क्यों करना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये क्यों कह रही है कि सनातन ही समाजवाद है। यह व्याख्या भी समझने की कोशिश होना जरूरी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। सरदार आरपी सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में आएंगे। चरण सिंह सप्रा कांग्रेस की पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। रोहित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन आज के सबसे बड़े मेहमान ब्रिजलाल होंगे, क्योंकि राज्यसभा के सांसद है, पूर्व डीजीपी एडीजी उत्तर प्रदेश डीजीपी रहे और एडीजी रहे थे लॉ एंड ऑर्डर जब ये 2003 की घटना का जिक्र किया जा रहा है। उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन 3 सवाल इस पैनल के सामने रखने से पहले ब्रिजलाल जी आपका भी स्वागत रहेगा, लेकिन 3 सवाल इस पैनल के सामने। सबसे पहला सवाल, क्या 2003 में हनुमानगढ़ी मंदिर में के बाहर मुलायम सिंह सरकार ने नमाज पढ़वाई थी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज जाकर यह आरोप लगा रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर वहां पर नमाज पढ़वाई गई थी और वो आकर आज हमें सनातन का पाठ पढ़वा रहे हैं। दूसरा सवाल, विपक्ष को धर्म विरोधी साबित करने से बीजेपी को चढ़ावा चोरी कांड का नुकसान कम हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को चढ़ावा चोरी कांड का नुकसान हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है। तीसरा सवाल, क्या चुनाव से पहले विपक्ष में सनातनी दिखने की होड़ बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी? यह भी एक सवाल है, क्योंकि एक तरफ सिलेबस के बाहर जाकर यहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सनातन ही समाजवाद है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि हनुमानगढ़ी की बात भी निकालकर यहां पर बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। ब्रिजलाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रिजलाल जी, आपने एक पॉडकास्ट किया और उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहीं से यह बातचीत दरअसल शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे पहले आरपी सिंह जी, ये मजहब की राजनीति एक बार फिर उत्तर प्रदेश के भीतर और उसके बाद हनुमानगढ़ी, गए मुर्दे उखाड़ना, हनुमानगढ़ी पर किसने क्या पाठ पढ़े थे, वो सारी चीजें, ये अचानक जरूरत क्यों आ पड़ी? सनातन ही समाजवाद है, इसको तो स्पष्ट कर लें। ये समाजवाद शब्द तो राजनीति में अपने मैनिफेस्टो में लिखने वाला शब्द है, उसका सनातन से क्या लेना देना। और सनातन तो पुरातन है, सनातन तो हमारा पुरानी संस्कृति है, आत्मिक सभ्यता है और आधार है, वो अनादि है। वो कब से समाजवाद हो गया? ये नई परिभाषा क्यों कर रहे हैं? वो अपने मैनिफेस्टो में लिखे हम समाजवाद करेंगे, वो ठीक है, तब तक उतना वर्ग के लिए ठीक है। तो ये नई जो गणना की जाती है, इसलिए हमको जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वो अपने आप को सनातनी बतानी शुरू हो गया। हालांकि अच्छी बात है कि राम मंदिर के इस चोरी प्रकरण ने कई लोगों को हिंदू वापस बना दिया और कुछ लोग अपने को दिखावे का हिंदू बना रहे हैं। उन्होंने कहा था ऐसे हिंदू हो गए जो गिरगिट है और टोपी पहनी हुई है और हाथ में कमंडल है और वोट की राजनीति के चलते हुए इस प्रकार सब कर रहे हैं। परंतु जो मूल बात है, क्या घटना के ऊपर एक्शन हो रहा नहीं हो रहा? सारा एक्शन हो रहे हैं। क्या रेड हो रही नहीं हो रही? हो रही है।
क्या धरपकड़ हो रही है, क्या सामान जो चोरी का सामान है उसे जब्त किया जा रहा है, किया जा रहा है। उसके बाद आप अगर जानकर शरारत करेंगे या जिस प्रकार के बयान अखिलेश यादव देने वो देंगे, और ये वही अखिलेश यादव है जो जब ज्ञानवापी में शिवलिंग की बात हुई तो कह रहे ये बीजेपी वालों ने वहां पे लगा दी, यही अखिलेश यादव थे। और अभी आपने सुनवाया रामगोपाल यादव जी का, आपने एक पार्ट सुनाया जिसमें कहा गुंबद की बात करें, अगर गुंबद के ऊपर जो थे सब नीचे उतार दिए, हमने कोई गुंबद से नीचे आने नहीं दिया। तो जो मूल बात उन्होंने कही वो आप छोड़ गए उसी वीडियो के अंदर। वो कहा कि राम तो वहां पर अनऑथराइज है मस्जिद के अंदर, मतलब रामलला जैसे घुसपैठी होते हैं, शब्द ये नहीं था, शब्द अनऑथराइज था, परंतु इस प्रकार के शब्द रामलला को लेकर इस्तेमाल किए। और फिर मुलायम सिंह ने तो ओपनली कहा था कि सरयू लाल करिए तो हुई, हमने तो और जरूरत पड़ती और करते। और वो कैसे भूल गए, जहां पर मिले मुलायम काशी हवा में हो गए। ठीक है, वो इतिहास तो सबको पता है, ये बार बार अभी याद दिलाने की क्या जरूरत आ पड़ी है। 2003 की घटना थी, हनुमानगढ़ी की घटना 2003 की थी। उस वक्त ये बातचीत हो रही थी कि कहीं शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। इफ्तार पार्टी के लिए बुलाने वाले थे महंत ज्ञानदास इफ्तार के लिए बुलाते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए लोग वहां पर बैठ जाते हैं। आज 23 साल के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं और उसके बाद याद दिलाते हैं कि हनुमानगढ़ी में जो महंत ज्ञानदास ने जो इफ्तार के लिए बुलाया था वो लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। ये जरूरत क्यों आ पड़ी? जो कहा गया वो कहा गया। तो क्या राम मंदिर चोरी कांड का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा, पुरानी बातें निकालकर? नहीं, मैंने अभी स्पष्ट कहा राम मंदिर चोरी के अंदर कार्रवाई हो रही है, और मैं आज आपके चैनल पे बड़ा और स्पष्टता से कह रहा हूं, उसमें कोई अधिकारी हो, ट्रस्ट का मेंबर हो, सब जांच के दायरे में, कोई कर्मचारी और होगा तो सब जांच के दायरे में। अभी उन्होंने जांच बढ़ाई है अपनी, उसके अंतर्गत और लोगों को पकड़ने की बात भी हो रही है। तो इसका इससे लेना देना नहीं है, परंतु ये जो नए अपने आप को सनातनी बता रहे हैं, अभी ये स्वामी मुक्तेश्वरन जी के यहाँ मत्था देखकर उनके चरणों में बैठकर है, कभी उन्होंने उनसे पूछा कि उनकी जो ट्रस्ट है हिमालय ट्रस्ट है उसके बारे में क्या कहना है? 1.8 किलो के सोने की बात आ रही है उस ट्रस्ट को लेकर, कभी कहा उसके बारे में कोई एक शब्द नहीं आया। कभी ये बताया कि जो आज वहां पर गौसे, मैं आगे इसको वेरीफाई, सेकंड बात को वेरीफाई नहीं कर रहा, वहां पर जो खबरें हैं कि टीनू यादव और अखिलेश यादव के बीच में बातें होती थी, कि अखिलेश यादव अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट देंगे कि हाँ मेरी बातचीत नहीं होती थी, किसी और की बातचीत होती होगी। तो कई सारे प्रश्न हैं, ये वो प्रश्न तो समाज के सामने आएंगे। जैसे ये लोग अपनी तरफ जगह से प्रश्न खड़े कर रहे हैं, वैसे हमारे को भी अधिकार है कि प्रश्न हम भी पूछे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आप उनकी पढ़ाई में दखलंदाजी करोगे, आप कहोगे कि समाजवादी सनातन है, सनातन ही समाजवाद है, उनके पिच पर जाकर क्रिकेट खेलने की कोशिश करोगे तो वो भी अपने तरीके से वो आपको बाउंसर डालेंगे, अब याद दिलाएंगे 2003 में क्या कहा था, रामगोपाल जी ने क्या कहा था, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था। ये दोबारा पुरानी टेस्ट मैच शुरू हो जाएगी उसमें। धन्यवाद साहिल। देखिए, कंफ्यूज पार्टी, पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आज एक्सपोज हो गई है इस 140 करोड़ की जनता के सामने। आज जब लोगों को समझ में आ गया है कि 3000 करोड़ रुपए का मंदिर बनाने के बाद, हजारों करोड़ों की चोरी का रास्ता बनाने के बाद, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। जब ये कलंक अपने मुंह पे लगा हुआ है तो किस किस का नाम ले? दिल्ली वाले एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, आरपी सिंह साहब बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इसलिए सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए और तथ्य पे बोलूंगा। आरपी सिंह जी, उनको बोलने दीजिए, आपकी बात पूरी सुन ली थी, उनको भी सुन लीजिएगा। नहीं, आरपी सिंह जी, उनकी बात भी सुन लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए, एक एक करके बात करें, एक एक करके बात करें, प्लीज प्लीज। आरपी सिंह साहब, बीच में बोलना बंद कीजिए और अपने टाइम पे बोलना सीखिए। तो जिस पार्टी का उदय ही राम भक्तों के नाम से हुआ था, जिस राम के नाम से राजनीति सन 1980 से लेके आज 2026 से तक की थी, बड़ा बड़ा ढोल मंजारे के साथ जो किया था, वो आज पकड़ी गई है। आज इन सब का काला चेहरा सामने आ चुका है और वो कब तक भागेंगे? तो इसलिए जब केंद्र सरकार ने भी हाथ छोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने मुंह पे लगी हुई इस कालिक को छिपाने के लिए कभी वो वक्फ बोर्ड की बात कर रही है, कभी वो हनुमानगढ़ी की बात कर रही है,
कभी वो नमाज की बात कर रही, कभी शमशान की बात कर रही है, कभी कब्रिस्तान की बात कर रही है। आप देख रहे पिछले 4-5-6 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को इधर से उधर ये हनुमानगढ़ी वाला क्या मामला है आशुतोष जी? ये हनुमानगढ़ी वाला क्या मामला है? कोई मामला नहीं, ब्रिजलाल जी बैठे हुए बताएंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, कहीं कहीं डिस्टर्ब मत होइए। सिर्फ आंख आपको जो है मछली की तरीके से आप उस पर तीर लगा के रखिए। कौन कौन राम मंदिर में ब्रिजलाल जी के पास हम जाएंगे। आशुतोष जी, एक रिएक्शन सुन लेते हैं ना, एक रिएक्शन सुन लेते हैं, उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आता हूं। क्योंकि देखिए क्या है, आज योगी आदित्यनाथ वहां पर गए थे और उसके बाद उन्होंने शुरू किया 2003 में जो मामला हुआ था उसका जिक्र उन्होंने किया। शुरुआत होती है एक पॉडकास्ट से और वहां से उठाकर वो इस बात को रखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी के सीडीओ हुए थे। और अब यहाँ पर 2000 हनुमानगढ़ी के जो महंत है उन्होंने क्या, वो सुन लेते हैं ना क्या बोल रहे हैं। दिन की याद नहीं है, 2003 में एक अलगड़ा मस्जिद है, अलगड़ा, तो वो पहले सगरिया पट्टी के आश्रम था। वो स्थान की जमीन सगरिया पट्टी की थी, ऊपर डिग्री भी हुआ था। और इन लोगों ने उस मस्जिद के कैसे करके उगा के फंसा करके ज्ञानदास जी के, और मस्जिद के फिर अपना मरम्मत भी करा लिया। और उसके बाद में यहाँ पर हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का, हनुमानगढ़ी नहीं, हनुमानगढ़ी के पीछे उनका जो मकान है, वो अपने मकान में बुला करके मुसलमानों के रोजा अफ्तार के समय था क्या था, उसी समय उन्होंने बुला करके भोजन कराया, नमाज पढ़वाए। तो इस पर हम लोगों ने विरोध किया। पहले तो जानकारी नहीं भैया, अगला साल, एक साल उसके बाद में दूसरे साल जब कराने तैयार किए तो पहले हमने लोगों ने खड़ा हो गए, पेपर में निकाले कि हम इस साल भी पढ़वाएंगे, दैनिक जागरण में। तब हम लोग कोर्ट में गए, हम गए स्वयं, हम और एक वो रहे, का नाम रामबरन दास, 2 आदमी नाम दे करके हम लोग गए। और वहाँ पर हनुमान जी के दया से आपके पक्ष में आर्डर भैया कि हनुमानगढ़ी एरिया में, जितना दूर में हनुमानगढ़ी के एरिया है, उसमें कोई भी अवैधानिक का नाम है हिंदू परंपरा के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। करता है तो उसको रोका जाए और दंड दिया जाए, लेकिन इन लोगों को कोई दंड नहीं किया गया। तो महंत धर्मदास यहां पर कह रहे हैं कि कैसे उन्हें अदालत जाना पड़ा और उसके बाद अदालत ने रोक लगाई कि हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अगर हिंदू जगह है तो वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 2003 की यह तस्वीरें, जहां पर महंत ज्ञानदास हमें नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष के जो बाकी लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ही दरअसल इस इफ्तार का आयोजन वहां पर किया था। आशुतोष वर्मा, ये बात आज योगी आदित्यनाथ निकाल रहे हैं जब वो अयोध्या जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं ना कि देखिए 9 साल की चला चली की बेला है और जाते जाते मुंह पे इतनी बड़ी कालिक जब पुत गई है, तब उनको 2003 क्या 2098, 92 सब याद आ रहा है। ये भी एक दृश्य था जब इस उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे, एक दूसरे के वहां सिवैया भी खाते थे और मिठाइयाँ भी दीपावली में खाते थे। लेकिन नफरत की आग 2017 के बाद से ऐसी बोई कि आज खुद अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गए। आज इन सबको समझ में नहीं आ रहा है कि चंपत राय को ट्रस्ट से निकाला जाए कि ना निकाला जाए। आज FIR तक नहीं कर पा रहे हैं, उनको जेल तक नहीं कोई कर पा रहा है, क्योंकि डर सबको है भाजपा में कि जब वो आदमी पकड़ा जाएगा तो किस किस का नाम लेंगे। तो सबसे अच्छा काम है कि लगातार इस मामले को डाइल्यूट करो और इधर से उधर कभी कब्रिस्तान, शमशान, और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके साथ पास लोग यही काम पूरे 2-3 दिनों से मीडिया में चला रहे हैं। लेकिन जहां देखिए योगी आदित्यनाथ, आशुतोष वर्मा जी, शमशान के अलावा एक व्याख्या आप भी हमारे लिए कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी को भी शायद वो बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रही है और पैनल में बाकी लोग भी ये समझ पाए तो अच्छा होगा। ये क्या, ये शब्द, ये जो वाक्य, इसका क्या मतलब है कि सनातन ही समाजवाद है और समाजवाद ही सनातन है? ये पहली बार मैं ये व्याख्या देख रहा हूं, ये पहली बार ये व्याख्या देख रहा हूं। समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी तो अभी आई है, सोशलिस्ट पार्टी के जमाने से आज तक मैंने कभी ऐसी व्याख्या नहीं देखी समाजवाद की। देखिए ऐसा है कि जो समझ गए
ठीक है, वो समझदार हैं, वो समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। उनको यही बता देता हूँ मैं। आप समझाने की कोशिश तो करिए, हमें नहीं रहना है अनाड़ी। आपकी राजनीति की भाषा हमें भी समझनी है थोड़ी सी। आप तो समझ गए हैं, खैर आप अनाड़ी बनने की बहुत कोशिश करते। खैर देखिए साहिल जी, एक बात समझिए, हमारा फंडा बहुत क्लियर कट है। अखिलेश जी की लाइन है पीडीए, पीडीए, पी से पहला शब्द है वो है पीड़ित। और आज इस देश में पीड़ित कौन है? आप सबके वरिष्ठ पैनल में जितने लोग और करोड़ दर्शक वो देख रहे हैं, वो सब जान रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति पीड़ित है, और वो है सनातन। और एक पीड़ित के साथ आशुतोष वर्मा जी होती है। देखिए आपने एक मिनट, आपने पीडीए का फुल फॉर्म कहना शुरू किया तभी मुझे समझ में आ गया कि आपने सिलेबस पूरी तरीके से बदल दिया है। पहले आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते थे, आप सीबीएसई बोर्ड में चले गए, या यूपी बोर्ड आपने अलग ढूंढ लिया है एक तरीके से। नहीं। देखिए पहले पीडीए का फुल फॉर्म में पिछड़ा होता था, पी का मतलब, अभी आप पीड़ित पे चले गए हैं, ठीक है। अब थोड़ी दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि आप पंडित पे चले जाओगे, पी से पंडित। जैसे स से समाजवाद की जगह पे स से सनातन हो गया है, वैसे पी से पंडित भी हो सकता है कुछ दिन में। ये नई परिभाषा हो गई, आपका बोर्ड बदल गया है सिलेबस का। ऐसा नहीं है साहिल जी। देखिए समाजवाद को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी को अभी और समय लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान है। ये 5 रुपए की किताब अशोका रोड में मिलती है। अगर आरपी सिंह साहब चाहे तो जाके खर्च कर सकते हो, ना हो तो हम मेल कर देंगे। और इसके संविधान में जो लिखा हुआ है 30वें पैराग्राफ में, पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी। इन्होंने कब समाजवाद को समझा है? ये तो सदन में खड़े होकर समाजवाद के खिलाफ बात बोलते हैं। ठीक है, जिनकी पार्टी की नींव समाजवाद पे रखी गई है, वो हमसे समाजवाद पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अपने संविधान के बारे में नहीं पता, आरपी सिंह, इनको अपने राम के बारे में नहीं आप पता। समझा दीजिएगा। पैसा कमाना, हनुमानगढ़ी का मुद्दा उठाकर सीएम योगी क्या बताना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को, कि अगर आप जितना समाजवाद को सनातन से जोड़ोगे उतने पुराने मुर्दे उखाड़े जाएंगे? क्या यही बताने की कोशिश है? नहीं, समाजवाद और सनातन का कोई तालमेल ही नहीं है। समाजवाद तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में रखने वाला एजेंडा है। और समाजवाद की बात करते हैं, अगर समाजवाद को सबसे ज्यादा किसी ने लागू किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है। 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर लाभ मिलता है। 60 करोड़ से अधिक लोगों को सिर पे छत दे दी गई है। लेकिन इस बात का क्या मतलब है? जल से नल क्या मुलायम सिंह सरकार ने वहां पर नमाज पढ़वाई थी हनुमानगढ़ी के बाहर? क्योंकि हमें तो दिखाई दे रहा है कि वहां पर तो संतों ने नमाज पढ़वाई थी। उन्होंने कहा था कि आप आइए और हमारे यहाँ पर इफ्तारी करिए, और उसके बाद नमाज पढ़ाई गई। नहीं, संतों ने नहीं, इफ्तारी के बाद नमाज पढ़ी गई। इफ्तारी के लिए बुलाया था, नमाज के लिए नहीं बुलाया था। नमाज किसके कहने पे, किसके इशारे पे, सबको पता है। और एक और बात, क्या वहां की इंटेलिजेंस फेल होगी थी क्या? और मैं एक चैलेंज देता हूं, ये तो मदरसे में पढ़कर है ना, आपने कहा कहाँ ये डेफिनेशन पढ़ी? अब ये जो पीडीए की डेफिनेशन, मदरसे की डेफिनेशन है सबकी सब। परंतु जो मूल बात करें वो ये है कि क्या ये लोग आज अपने आप को राम भक्त कह रहे हैं? क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए खड़े होंगे? क्या इनसे पूछे कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या कहना है, कि जो रामलला वहां पर मस्जिद के नीचे है, उनकी जो स्थान है, उसके बारे में क्या कहना है इनका? या ज्ञानवापी के बारे में क्या कहना है? ज्ञानवापी के बारे में तो कहते हैं कि देखिए आशुतोष वर्मा जी, वहां पर शिवलिंग पाया गया, वो तो भाजपा वालों ने वहां पर ये बयान। सनातन और समाजवाद का फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। पहले जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी थे तब वो खुलकर ये कह सकते थे कि बाबरी मस्जिद को नहीं गिराने देंगे। राम गोपाल यादव सदन में खड़े होकर ये कह सकते थे कि गुंबद पर चढ़ तो जाओगे लेकिन उतारने नहीं देंगे आपको। लेकिन आज आप ये नहीं कह पाओगे क्योंकि आपने स का सनातन कर दिया है। सिलेबस बदल गया है आशुतोष जी, फर्क है। देखिए साहिल जी, देखिए थोड़े से सीधे व्यक्ति है आरपी सिंह साहब, अपनी बातों में फंस जाते हैं, फिर समझ नहीं पाते हैं। मैं इनसे कह रहा था, राम मंदिर छोड़ के ये हर तरफ जाएंगे। ये काशी विश्वनाथ भागेंगे, कभी ये रामकृष्ण की नगरी भागेंगे, कभी 2003 में भागेंगे, कभी 15 में भागेंगे, कोई बात नहीं।
नहीं, मेरी बात सुनिए। आरपी सिंह साहब इतने, अरे इतने अधीर मत होइए, अरे इतने, अरे सुनिए तो भाई, इतने अधीर मत होइए, अरे इतने अधीर भाई, फिर वही बात इस तरीके से नहीं, इस तरीके से डिबेट तो नहीं। आरपी सिंह जी सुन लीजिए ना, आपकी बात शांति से सुनते हैं ना वो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, फिर वही बात है, ऐसा नहीं होगा। आपकी बात तो सुनते हैं। आशुतोष जी आपकी बात खत्म करिए, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी के पास भी जाना है, उनकी भी राय जाननी है समाजवाद को लेकर। आरपी सिंह साहब, मैं आपको कितना सम्मान करता हूं, मैं तो जानता हूं कि आपके अंदर कोई परेशानी नहीं है। अब मजबूरी है, भाजपा के पास कोई और प्रवक्ता बचा नहीं है, आप ही को भेज दिया जाता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि गलती हुई है, भाजपा से गलती हुई है, भाजपा अपना मुंह छिपाते छिपाते घूम रही है, लेकिन कब तक छिपाएगी? कब तक झूठी खाल भेज के जो है आप घूमते रहेंगे कि हमने देश को बदल दिया है? आज चोरों के साथ में मिले हुए हैं आप। जिस ट्रस्ट की आप बात करते हैं वो ट्रस्ट बनाया प्रधानमंत्री ने, वो तो वहां पे एक मिनट चोरी हो रही है। आशुतोष जी, हम सब जान रहे हैं, इस पर तो हम बात कर चुके हैं ना। अब सवाल कहां पर उठता है मैं बताता हूं। जैसे ही आप इस बात का जिक्र करना शुरू करते हैं, बीजेपी सवाल उठाती है कृष्ण जन्मभूमि पर, क्योंकि अब तो आप सनातनी बन गए। कृष्ण जन्मभूमि पर समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव कहते थे कि बाबरी मस्जिद नहीं गिराने देंगे, क्या आप खड़े होकर कह सकते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं बदलने देंगे, संभल में मस्जिद नहीं बदलने देंगे? क्या आप ये कह सकते, आप ये सवाल उठेंगे? कभी भाजपा वाले जितने वीडियो चला रहे, कभी एक ऐसा वीडियो चलाइएगा, ठीक है? ये एक वीडियो है, आपको शायद दिख रहा होगा, निपेंद्र मिश्रा जी ने, और इसमें खास उन्होंने बोला था कि क्या हुआ था उस समय। और अटल बिहारी वाजपेयी का वो वीडियो भी चलाइएगा जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरने पे माफी मांगी थी। जिस दिन आप उसको समझ जाएंगे, आप काला दिन कहा था, जाएंगे, काला दिन कहा था, काला दिन कहा था, ये भी कहा था कि वो नहीं होना चाहिए, और हम इस पे सॉरी कहते हैं। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे, जो नए भाजपाई है वो समझ जाएंगे, ठीक है। चरण सिंह समाजवाद समझ जाएंगे। डिफ्लेक्ट कौन कर रहा है यहां? समाजवादी पार्टी भी अपने सिलेबस से हट रही है, बीजेपी का सिलेबस तो वही है, बीजेपी उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकती है। ये हो क्या रहा है? नहीं, ये रहा है कि बीजेपी को पता है, योगी आदित्यनाथ को पता है, प्रधानमंत्री को पता है कि वो हिट विकेट हो चुके हैं। आपने क्रिकेट की भाषा शुरू की, इसलिए मैं उसी में उत्तर दे रहा हूं। ये हिट विकेट हो चुके हैं। इनको पता है कि इन्हीं के नुमाइंदे, जिनको इन्होंने ट्रस्टी बनाया था, उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया है, और वो ये चंदा चोरी के मामले में बिल्कुल चक्रव्यूह में फंस गए हैं। बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी। अब वो चाहते हैं कि हम सांप्रदायिकता का कीचड़ फैलाएं और फिर कमल खिलाएं, क्योंकि कीचड़ फैलेगा तभी ना कमल खिलेगा। तो ये सांप्रदायिकता का कीचड़ फैलाना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं। मथुरा की भी बात करेंगे, अब थोड़े दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, फिर जॉर्ज सोरोस को कनेक्ट कर देंगे किसी तरह से। ये कुछ ना कुछ चलता रहेगा, डिफ्लेक्शन चलता रहेगा। लेकिन जनता, जो 100 करोड़ हिंदू जनता जो मूल सवाल पूछ रही है, भाई ये चंदा चोरी हुई क्यों? और ये चंदा चोरी हुई है तो इसके अंदर प्रॉपर प्रक्रिया में काम क्यों नहीं हो रहा है? एसआईटी बनी है तो एसआईटी कॉम्प्रोमाइज क्यों नजर आ रही है? एसआईटी जो है, उसने 5 जून को जो चंपत राय ने जो पैसे पकड़े थे, उस समय का, उस चीज का उल्लेख किया है, लेकिन ये एफआईआर 25 तारीख को क्यों होता है? 5 जून को एफआईआर क्यों नहीं हुआ? चंपत राय का नाम और अनिल मिश्रा का नाम, गोविंद गिरी का नाम, गोपाल राव का नाम, वो एसआईटी की रिपोर्ट में क्यों नहीं है? वो एफआईआर में क्यों नहीं है? तो ये एसआईटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। 100 करोड़ हिंदू जनता जो राम भक्त है, वो जानते हैं कि ये चोर हैं, और इन सभी चोरों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं तो यही बात आशुतोष, इन्होंने राम मंदिर को एटीएम बना करके जो मुद्दा यहां पर चर्चा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष, आप एक राजनीतिक एनालिस्ट के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस बात को जरा समझाइए। यही बात मुझे रोहित सिंह जी से भी समझनी है। जब तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी चंदा चोरी के मामले पर बात कर रही है, तब तक वो आगे है। जैसे ही बात सनातन और आस्था की शुरू हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी को समझ में आता है अब तो ये जाल में फंस गए। उसके बाद देखिए, योगी आदित्यनाथ हर दिन नहीं छोड़ रहे इस मुद्दे को। कभी अयोध्या लेकर आते हैं, कभी 2003 का मामला लेकर आते हैं, कभी कोई और चीज लेकर आते हैं, कभी नमाज का मुद्दा लेकर आते हैं, कभी कब्रिस्तान का मुद्दा लेकर आते हैं। कहीं चंदा चोरी छोड़कर आस्था में घुसने की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तो नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए साहिल, मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले तुलसीदास की एक चौपाई में पढ़ देता हूं, जिसको समझना होगा वो समझ लेगा। धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलहा कहो कोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछुओई, मांग के खैबे
मस्जिद को सोइबे, मस्जिद माने मस्जिद, मांग के खइबे मस्जिद को सोइबे, लेने को एक न दैबे को दो। यानी तुलसीदास जी मस्जिद से उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कहते हैं मांग के खाएंगे और मस्जिद में सोएंगे। ये जो नए राम भक्त बने हैं इनको मस्जिद से प्रॉब्लम है, और ये दरअसल असली मुद्दा इसी बात को लेकर ये है। आने वाले समय में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और वो मुद्दा क्या है कि जो लोग मंदिर निर्माण के बाद 2 साल भी राम मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए, वो लोग हिंदू समाज की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये बड़ा मुद्दा बनेगा। और बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि ये सवाल मैं जब लोगों से बात करता हूं तो लोग यही कहते हैं अगर 2 साल के अंदर मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए, ये हिंदू समाज की सुरक्षा क्या करेंगे। इसलिए मेरा कहना है आज की तारीख में, अगर आपने आरपी सिंह को सुना होगा और आशुतोष वर्मा को सुना होगा, एक कह रहे हैं कि राम राज्य जो था वही समाजवाद था, और एक कह रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद है। अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है वो समाजवादीकरण हो रहा है, और भारतीय और समाजवादी पार्टी का भाजपाईकरण हो रहा है। वो आपने 3 इडियट्स देखी होगी आशुतोष, 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में गाना है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये पूरा कंफ्यूजन है। ये समाजवाद और सनातन का जो मिश्रण किया जा रहा है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दे रही है ना। यही तो मेरा सवाल है कि जब तक चंदा चोरी का मामला था तब तक ठीक था, आस्था में घुस गए, उसके बाद मामला पूरा बदल गया है। साहिल, अब दिक्कत कहां पे हो रही है? दिक्कत इस बात को हो रही कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मुलायम सिंह यादव से प्रॉब्लम थी तो उनको पद्म अवार्ड क्यों दिया? अगर वो हिंदू विरोधी थे, अगर वो नमाज पढ़वाते थे, है ना, अगर उनको गोली चलवाने से प्रॉब्लम थी तो नृपेंद्र मिश्रा को, जिन्होंने गोली चलवाई थी, उनको आपने मंदिर निर्माण का अध्यक्ष क्यों नियुक्त कर दिया? इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि तब की राजनीति अलग थी, अब की राजनीति अलग हो गई है। तो जो असली राम भक्त है उनको मस्जिद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नकली राम भक्त है उनको मस्जिद से प्रॉब्लम है। यह मैंने तुलसीदास की चौपाई सुना दी आपको रोहित सिंह, मांग के खइबे मस्जिद को सोइबे, लेने को एक न दैबे को दो। ठीक है रोहित, मांग के खाएंगे मस्जिद में सोएंगे। जो सवाल आशुतोष को मैंने पूछा था वही सवाल आपके पास भी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने स्वामी जी से मुलाकात करके समाजवाद को सनातन और सनातन को समाजवाद का जो नया परिभाषा देकर उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता को अपने जाल में फंसाने के षड्यंत्र का शंखनाद किया है, उसमें उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता फंसने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय सम्मानित समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव जी से प्रश्न कर रही है कि पूज्य स्वामी जी जिनका दर्शन आप लखनऊ में करने गए थे, उनको सितंबर महीना वर्ष 2015 में गणेश मूर्ति विसर्जन के समय आंदोलन के क्रम में दौड़ा दौड़ा कर क्यों पिटवाया था, और बतुकों को क्यों दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया था? उस समय आपका समाजवादी सनातनवादी परंपरा का परिभाषा किस खेत में चल गया था बीज के रूप में नया पौधा बनने के लिए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के प्रति इतने चिंतनशील समाजवादी पार्टी के अगुआ हो गए हैं, उनसे उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबी ये पूछना चाहते हैं कि हम कसम कृष्ण की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे के साथ भगवान कृष्ण के वंशज होने का झूठा दंभ भरने वाले समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव आगे आएंगे कि नहीं? और तीसरा प्रश्न, जब परम श्रद्धे स्वर्गीय कांसीराम जी के साथ उस समय के तत्कालीन समाजवादी पार्टी के अगुआ और भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन हुआ था, और तथाकथित समाजवादियों ने एक नारा दिया था, मिले मुल्ला मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये मुल्ला आपने ऐड किया है रोहित सिंह जी, नारा तो मैंने भी सुना था। समाजवादी पार्टी मुल्ला मेरे ख्याल से आप ऐड कर रहे हैं उसमें। तुम बोल नहीं रहे थे मुल्ला नहीं है तो क्या है मुलायम सिंह यादव? रोहित सिंह जी, नारा तो ठीक दीजिए ना, आपकी भूमिका ठीक है, आपको जो भूमिका रखनी है रख सकते हैं। एक मिनट, नहीं, एक मिनट, जरा रुकिए उनको। रोहित सिंह जी रुकिए जरा, चाहते हैं तो सुनिए। नहीं रुकिए, आपत्तिजनक लगे तो लगे आप। नहीं, आपत्तिजनक की बात नहीं है, आपत्तिजनक की बात नहीं है, जरा रोकिए उनको। आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, मैं आपके बोलने पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कम से कम जो नारा लगा था वो तथ्यों का नारा लगाइएगा। नारा ये लगा था, मिल गए मुलायम कांशीराम, हवा हो गया जय श्री राम, ये नारा था।
आप मुल्ला आप अपने तरीके से ऐड कर रहे हैं, वो अलग से आप बोल साहिल, सकते हैं। जो नारा था वो नारा कायम रखिएगा, नारा मत बदलिएगा। साहिल जी गलत नहीं जाना चाहिए। आशुतोष जी साहिल जवाब जी, दीजिए। दरअसल ये जो आशुतोष जवाब दीजिए। साहिल जी ये जो नारा था, ये बहुजन समाज पार्टी का नारा था। दीजिए ना 20 सेकंड और, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी पर ये हमला नहीं कर सकते। आपको याद है ना, साहिल जी, 20 मुलायम सेकंड सिंह और। यादव पर हमला, बहुजन समाज पार्टी पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि दलित वोट खतरा हो जाएगा। ठीक है, रोहित इसलिए सिंह। उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही। ये बहुजन समाज पार्टी का नारा था, ये समाजवादी पार्टी का नारा नहीं हुआ था। तो गलत मत करिए प्लीज, आदरणीय साहिल जी, प्लीज गलत न कहिए। जी बोलिए रोहित सिंह जी। आशुतोष जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, लोग आपका आदर करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रेम में इतने दीवाने मत हो जाइए कि रास्ता भटक जाना पड़े आपको भी। आपका बड़ा आदर है देश में। आदरणीय साहिल जी, दलित वोट बैंक की चिंता करने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 1995 के बहन जी के ऊपर कातिलाना हमले को भुलाने का काम नहीं किया है। और सुनिए, गेस्ट हाउस में जो बहन मायावती जी के साथ दुर्घटना हुई, उसको देश का दलित वर्ग कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा प्रमुख बात, किस प्रकार से प्रमोशन में आरक्षण के बिल का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया था। चौथा महत्वपूर्ण बात, आज आपके चैनल के माध्यम से दुनिया भर के सनातनी को मैं याद दिला दूं, आपने उस वीडियो को भी दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। आप चौथे स्तंभ हैं, आप खड़े हैं उसके साथ। आदरणीय समाजवादी पार्टी के जो अंकल सैम हैं, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर क्या कहा था, अयोध्या में राम जी जो हैं इलीगल ऑक्युपेंट हैं। इस पर अखिलेश यादव का क्या जवाब है? जवाब देना पड़ेगा। देश के सनातन धर्मावलंबियों का प्रश्न है, इस देश में अगर 550 सालों के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अपने बड़ी घर में जाने के संघर्ष का विराम लगा, 9 साल सरकार में बिताने के बाद एक सेकंड, साहिल जी 10 सेकंड, साहिल जी 10 सेकंड, साहिल जी 10 सेकंड, रोहित सिंह जी आपने सारे मुद्दे रख दिए। लब्बो बुआ आपका समझ में आ गया सर। प्लीज 10 सेकंड गिन के 10 सेकंड चलिए, 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड चलिए। 10 सेकंड। इस देश में 550 सालों की गुलामी से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को अगर किसी ने निकाला, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई के निर्णय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाट्य कर्म प्रधान वैचारिक विचार ने, तीसरा आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी के संघर्ष ने और जनता के त्याग ने। क्या बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? तो ठीक है, चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है वो भी बता दीजिएगा 10 सेकंड में। रामद्रोही रहेंगे, ठीक है। इनकी 2 पीढ़ी रोहित सिंह विरोध में निकल जी, चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है वो भी बता दीजिएगा 10 सेकंड में। तीनू यादव जिम्मेवार है, कोई संगठन नहीं। तीनू यादव का गैंग जिम्मेवार है। तीनू यादव का इन्वॉल्वमेंट। तीनू यादव कहां से आए थे? तीनू यादव को किसने बुलाया था? 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 टिन्नू यादव किसके पास था? किसने टिन्नू यादव को वहां पर रखा था? चाबी किसने दी थी टिन्नू यादव के हाथ में? मंथरा को राम जी के घर में किसने भेजा था? मंथरा को राम जी के घर में किसने भेजा था? चलिए, मंथरा को राम जी के घर में किसने भेजा था? आशुतोष जी जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष वर्मा। ओके, रोहित सिंह जी आपका जवाब हो गया। आशुतोष जी देखिए साहिल, ये जो टिन्नू यादव का नाम लाया जा रहा है ना, ये पूरी तरीके से कास्टिस्ट लाइन है, बहुत ही घटिया किस्म की कास्टिस्ट लाइन है। इसमें अविनाश शुक्ला का नाम नहीं लिया जाएगा, इसमें अनुकल्प मिश्रा का नाम नहीं लिया जाएगा, लवकुश मिश्रा का नाम नहीं लिया जाएगा, करुणेश पांडे का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ टिन्नू यादव को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इससे ज्यादा घृणित जातिवादी राजनीति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप विशेष को करना चाहते हैं और आप अविनाश शुक्ला को बचाना चाहते हैं, अनुकल्प मिश्रा को बचाना चाहते हैं, लवकुश मिश्रा को बचाना चाहते हैं, करुणेश पांडे को बचाना चाहते हैं। ये बहुत ही घृणित और बहुत ही घटिया किस्म की जातिवादी राजनीति है, सिर्फ टिन्नू यादव को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। और ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूं आपके चैनल के ऊपर। ठीक है, चरण सिंह सप्रा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ठीक है आशुतोष जी, चरण सिंह सप्रा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं वही कहना चाह रहा था कि रोहित सिंह जी ने इतनी सारी बातें की, रामद्रोह की इन्होंने बातें की है, तो रामद्रोह तो ये जो चोरी हुई है, तो ये रामद्रोह किसने किया है?
ये कौन लोग थे? ये तो सभी वही लोग थे ना, तो जो बीजेपी प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किए हुए लोग थे। इनके नजर के नीचे ये रामद्रोह हुआ। ये राम के मुखौटे के तले रावण थे। इन रावण का क्या इलाज करना, इस पर आप चर्चा नहीं करोगे, आगे पीछे की सारी बात करोगे। बीजेपी के अब ये बीच में बोलेंगे। अब ये देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ठीक है, सुनिए, समय खत्म हो रहा है। आखिर में सुनने का एक मिनट है मेरे पास। दलित राजनीति आप करते हैं। ठीक है, ठीक है। आशुतोष जी, आशुतोष वर्मा, ठीक है, बाकी को शांत करिएगा। आरपी सिंह और आशुतोष वर्मा, आखिर में एक मिनट मेरे पास बचा है। आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी की लाइन अब सनातन के आधार पर ही आगे खींचेगी, क्योंकि आपके पास राम मंदिर का मुद्दा मिला है आपको। समाजवादी पार्टी की लाइन पीडीए थी, पीडीए है और पीडीए ही रहेगी। इसकी कोई भी कितनी भी व्याख्या कर ले, समाजवादी पार्टी ने हर बार पीडीए में पहला वर्ड पीड़ित बताया है, और जो पीड़ित है वो पीडीए का पी है। ठीक है। आरपी सिंह जी, देखिए, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी इसके अगले कुछ महीने क्या हमें एक बार फिर 2003, 1993, 1995 यही सब बातें सुनने मिलेगी? पूरी जो आपकी कैंपेन है क्या इसी तर्ज पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी अब सनातन की राह छोड़ने को तैयार नहीं है, लगता है। नहीं, वो जो सनातन को समाजवाद से कंपेयर कर रहे हैं वो गलत है। सनातन और समाजवाद वो एक जैसा करें, गलत है। इनके मुंह से एक शब्द निकला जब सनातन को HIV एड्स कहा गया था, जब ये कह रहा था गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं, इनके खड़गे सब कह गए थे गंगा के डुबकी लगाते हैं, उसका क्या लाभ, उसके ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया था। तो ये क्या है कि इनके लिए ये न्याय अडंबर है, ये गिरगिट है जो रंग बदल चुकी है। वो चुनाव के चलते हुए सब रंग बदल रहे हैं। इनको दिख रहा है कि ये चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए कर रहे हैं। परंतु मेरी बात नोट कर लेना, लोग समझते हैं कि असल और नकल में क्या फर्क है, कार्बन कॉपी और असली कॉपी में क्या फर्क है। लोग सब समझते हैं ये जो घटना हुई इसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। 15 जुलाई का इंतजार फर्जी सनातनी हमें हमेशा रहेगा, और इस बात का भी इंतजार रहेगा कि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास, महंगाई, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय, इन सब पर भी कहीं ना कहीं बातचीत हो। धर्म और मजहब पर कम ही बात होगी, ज्यादा बेहतर होगा।